हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी। यस, सिर्फ हेरिडिटी, क्योंकि इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो तो हमारे रिलेटेड में है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे हेरिडिटी वाले पोर्शन की कि हेरिडिटी क्या है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, कई ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं, मैंने देखा है कि जहां बच्चों को अक्सर डाउट होते हैं, मेंडल के क्रॉसेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। डोंट वरी, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कम समय में हम इस पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, किसको? सिर्फ हेरिडिटी वाले पार्ट को। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर और देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसके अंदर बच्चों आते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पे, देखिए जेनेटिक्स की शुरुआत है। ये इवोल्यूशन को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ हेरिडिटी की। देखिए जेनेटिक्स की बात है। जेनेटिक्स यानी कि जो एक फादर माने जाते हैं जेनेटिक्स के, वो है प्रोफेसर ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों मेंडल का एक पीरियड था, यानी कि एक मेंडेलियन पीरियड था। एक मेंडल साहब से पहले का पीरियड था और एक था पोस्ट मेंडेलियन पीरियड, यानी कि प्री मेंडेलियन पीरियड, मेंडेलियन पीरियड और पोस्ट मेंडेलियन पीरियड। ये जो जेनेटिक्स की जो नींव रखी गई, जो दाता माने जाते हैं, जो फादर माने जाते हैं जेनेटिक्स के, वो है प्रोफेसर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अपने सेवरल एक्सपेरिमेंट किए और हमें बताया कि किस तरह से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कई चीजों के बारे में हमें पता लगा जेनेटिक्स से रिलेटेड। हाँ, वो अलग बात है कि जीन टर्म या जेनेटिक्स टर्म जो थी वो इन्होंने नहीं दी थी। जो टर्म ये थी जेनेटिक्स जो थी वो प्रोफेसर बेटसन ने दी थी। राइट, प्रोफेसर बेटसन ने इस टर्म को दिया था। मेंडल साहब ने कभी जीन जैसी टर्म या कभी इन्होंने इस तरह की कोई टर्म को यूज किया ही नहीं जेनेटिक्स जैसी। राइट, तो ये बेटसन जो थे प्रोफेसर, इन्होंने इस टर्म को यूज किया। अब जेनेटिक्स में हम लोग जो डील करते हैं बच्चों, हम लोग डील करते हैं हेरिडिटी को और वेरिएशन को। देखिए हेरिडिटी का सिंपली मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का ट्रांसफर होना। मैंने दो वर्ड यूज किए यहाँ पे, कौन से? एक मैंने यूज किया कैरेक्टर और दूसरा मैंने यूज किया ट्रेट्स। अब देखो कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है बच्चों। कैरेक्टर मैं जब यूज कर रहा हूं वर्ड, तो मैं क्या बोलता हूं? ठीक है जी, कैरेक्टर जब मैं यूज कर रहा हूं वर्ड तो मैं क्या बोलता हूं, और ट्रेट जब मैं यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलता हूं। मैंने कहा कि कलर जो है बच्चों, कलर कलर कैसा हो सकता है? कलर जो है मान लो कि वो ब्लैक हो सकता है, ठीक है, और मान लीजिए कि कलर जो है वो व्हाइट हो सकता है। ठीक है, अब कलर जो है मान लो कि वो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो कलर जो है अपने आप में, कलर जो एक टर्म है, कलर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो उसका ब्लैक या व्हाइट होना या ब्लू होना वो एक उसके ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। मदर के बालों का कलर ग्रीन है, फादर के बालों का कलर ऑरेंज है। ओहो, बड़ा खतरनाक लग रहा है? तो मतलब उनके जो ट्रेट से, यानी कि ये जो है कलर जो मैं बोल रहा हूं, मम्मी के बालों का कलर किसी एक्स इंडिविजुअल के ग्रीन हो गया, फादर के बालों का कलर ऑरेंज हो गया, तो ये एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हम सिंपल अगर एक कलर वर्ड यूज करें तो वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी आंखों का कलर ब्लू है, आपके बाल आंखों का कलर ब्राउन है, ये एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। हाइट जो है अपने आप में बच्चों, हाइट जो है, हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट ज्यादा होना या हाइट कम होना, ये एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ये बात समझ आए नहीं? पेन कॉपी लेके बैठना, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखते रहना बच्चों। पेन कॉपी लेके बैठो यार, यहाँ छोटी छोटी चीजें आप लोग लिखते रहो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो हेरिडिटी में क्या है? ट्रांसमिशन हो रहा है या तो कैरेक्टर या ट्रेट्स का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। ये मान लो मदर फादर हुए, एक जनरेशन से या एक से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है आगे कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? डिफरेंसेस। वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कैरेक्टर या ट्रेट्स में बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। अलग अलग है ना, आप और आपके पेरेंट्स में, हमारे और हमारे पेरेंट्स में फर्क है, डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से अलग है। डिफरेंस बता सकते हैं ना, राइट? देख के पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये पेरेंट्स हैं, अच्छा ये इनके इंडिविजुअल्स हैं, यंग वन है, इनकी जनरेशन है आगे ये, राइट? तो उनमें क्या है? डिफरेंसेस हैं, वेरिएशन आई है। वेरिएशन आती है
गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है बिकॉज वहां पे अलग टाइप के गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल, स्पर्म और ओवा, है ना। तो इस वजह से वहां वेरिएशंस भी कैसी होती हैं, ज्यादा होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट, इस वजह से वहां वेरिएशन भी कम देखने को। ऐसा समझिए कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो है ना, नो टू इंडिविजुअल इस वेरिएशन की वजह से एक जैसे नहीं होते, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन या एक्सेप्ट दी वी कैन से दैट आइडेंटिकल ट्विन्स। तो कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो एक जैसे नहीं है। नो टू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, हूबहू नहीं है ना, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जिसको आप बोलते हो, उन्हें छोड़ के, है? तो वेरिएशंस लाते हैं बच्चों। वेरिएशन ये वर्ड है, मैं सिर्फ वेरिएशन वर्ड अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। तो ये हेरिडिटी हमें समझाता है, ये वेरिएशन समझाता है। अब वेरिएशन भी कई तरह से आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो इस एनवायरमेंट में आने के बाद आई हैं, यानी कि जो आपने बर्थ के बाद एक्वायर की हैं, जो आपने बर्थ के बाद एक्वायर की हैं, उन्हें हम सोमैटिक वेरिएशन का नाम देते हैं, क्योंकि वो हमें सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती हैं। सेक्स सेल्स के अलावा जो सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। लिख लो ये चीज। सेक्स सेल्स के अलावा जो चीजें हैं उन्हें हम सोमैटिक, जो सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन उसी में आ रही है। मेरे पास एक चूहा है, नहीं है मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूं कि मान लो कि मेरे पास एक चूहा है। सोचो कि सर चूहा रख के घूमते हो क्या? मैंने उस चूहे की टेल को कट कर दिया, मैंने उस चूहे की टेल को कट कर दिया, उसका आगे मैंने क्रॉस करा दिया चूहे के साथ दूसरे, हाँ मतलब फीमेल उसके साथ माइस के। अब क्या होगा? क्या अगली जो जनरेशन आएगी उसमें टेल नहीं मिलेगी? क्या अगली जो जनरेशन आएगी उसमें टेल नहीं मिलेगी? तो आप क्या, नहीं सर वो बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं किसी इंडिविजुअल का कान काट देता हूं, मान लो एनी हाउ उसका कान जो है वो कट हो गया, तो क्या ये जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन में उसका कान नहीं आएगा, पिन्ना नहीं आएगा उसका? ये पिन्ना, ईयर नहीं बोले, पिन्ना बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर उसका उससे क्या मतलब, सोमैटिक सेल है ना, टेल सोमैटिक सेल्स है ना। तो कई चीजें ऐसी हैं सोमैटिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट करी। एक्सपेरिमेंट भी हुए, चूहे की टेल को काट के देखा गया, डॉग की टेल को काट के देखा गया, यानी कि जो इस एनवायरमेंट में आने के बाद एक्वायर हुआ है वो सोमैटिक वेरिएशन है। और बाकी गैमेटिक वेरिएशन ये इनहेरिटेड होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं, ये इनहेरिटेड नहीं होते, ये इनहेरिटेड होते हैं। ये गैमेट्स में या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिल रहे हैं, ये सोमैटिक सेल्स में देखने को मिल रहे हैं। सर सोमैटिक सेल्स कौन सी? सेक्स सेल्स को छोड़ के जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। समझ गए? लिख लो। ये ट्रांसमिट नहीं होते। चूहे की टेल कट करी, डॉग की टेल कट करी, आगे हम ये देख रहे हैं क्या कि अगले जो जनरेशन आएगी उसमें टेल मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी भाई, सोमैटिक सेल्स हैं वो, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होती। ये इनहेरिटेड होते हैं एज वेल एज ट्रांसमिट होते हैं। इन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। इसलिए हाइट हो गई, स्किन का कलर हो गया, मम्मी के बालों का कलर रेड है, नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों के भी बालों का कलर रेड दिख गया। पापा के बालों का कलर ग्रीन है, अरे हंसो मत, मतलब एक एग्जांपल की फॉर्म में बता रहा हूं। तो बच्चों के बालों का कलर आगे दिख गया, ग्रीन दिख गया। इनहेरिट हो रहा है, हाइट अच्छी है पेरेंट्स की, बच्चों की हाइट अच्छी है, इनहेरिटेड ट्रेट है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं वेरिएशन जो आती हैं, कुछ सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं जो इस एनवायरमेंट में आने के बाद हैं।
कई कैरेक्टर्स भी तो होते हैं ना, एक्वायर्ड ट्रेट भी तो होते हैं ना। आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको गाड़ी चलानी आती है, भाई जरूरी थोड़ी है कि आपके बच्चों को भी गाड़ी चलानी आएगी आगे, क्योंकि वो तो आपने इस एनवायरमेंट में आने के बाद एक्वायर्ड किया है। जन्म से कोई स्विमिंग थोड़ी सीख के आता है, जन्म से कोई साइकिल चलाना थोड़ी सीख के आता है, एक्वायर्ड किया है हमने आके यहाँ। या किसी के पेरेंट पायलट है, ट्रेन चलाना जानते, बच्चा भी थोड़ी ट्रेन चलाना जानता होगा, प्लेन उड़ाना जानता, नहीं, एक्वायर किया है चीजों को यहाँ पे आके। सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होती हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सेल। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन whenever organism multiply। अब जैसे एसेक्सुअली और सेक्सुअली हम बात करते हैं, वेरिएशन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने बोला ना, क्योंकि सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे गैमेट्स या सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे गैमेट्स या सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग है, ओवा है, स्पर्म है, अलग अलग है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएशन भी ज्यादा है, वेरिएशन भी यहाँ पे ज्यादा है। They occurs due to the small inaccuracies in DNA copying। म्यूटेशन जो होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग जो होती है, कम इनएक्यूरेसी है, ठीक है। वेरिएशन यहाँ पे ज्यादा है। अभी आ रहा हूं उस लाइन पे। They occur due to the crossing over। बेटा क्रॉसिंग ओवर एक स्टेप होता है, सेल डिवीजन होता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ऐसा समझो कि वहां पे मैटरनल और जो पैटर्नल जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वहां पे जो मैटरनल और जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ऐसा समझो। वो क्रॉसिंग ओवर समझो उसको। मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, मदर और फादर का मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर वेरिएशन जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यहां पे ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। स्मॉल इनएक्यूरेसी है डीएनए कॉपिंग में, एक्यूरेसी नहीं है डीएनए की कॉपिंग में, स्मॉल इनएक्यूरेसी है, ठीक है। ये कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलती है। accumulation of variation during depending। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। देखिए, वेरिएशंस होने की वजह से जितने भी जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं उनके पास डिफरेंट तरह की एडवांटेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ थर्मोस्टेटिक बैक्टीरियाज हैं। थर्मा मतलब होता है हीट, यानी कि जिनकी बॉडी में हीट रेजिस्टेंट है, मतलब उनकी बॉडी हीट रेजिस्टेंस है, वो एक्सेस हीट होने पे भी सरवाइव कर सकते हैं। दैट कैन विदस्टैंड हीट, विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। वो सर्वाइव कर सकते हैं बेटर हीट वेव कंडीशंस में। थर्मोस्टेटिक बैक्टीरियाज बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेटिक बैक्टीरियाज, ठीक है। अब सब में नहीं है, मान लो वेरिएशन कुछ में है, कुछ सरवाइव कर गए आगे, कुछ सरवाइव नहीं कर पाए। अलग अलग जनरेशन है बैक्टीरियाज की, मानो कि ये एक बैक्टीरियाज है, मानो ये दूसरा बैक्टीरियाज है, इनकी जनरेशन आगे बढ़ी, इनकी जनरेशन आगे बढ़ी, इनके अंदर मानो कि थोड़ी सी वेरिएशन हमें देखने को मिली, मान लो थोड़ी सी इनके अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिली, इनके अंदर मानो और वेरिएशन आ गई आगे, और वेरिएशन आ गई। मानो कि इनके अंदर वेरिएशन नहीं आई, ये सेम रहे, एक्सेस हीट में ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए, वेरिएशन चेंजेस होने की वजह से ये वाले जो थे वो सरवाइव कर गए, तो एडवांटेज मिल गई सर्वाइवल में। वेरिएशन ही होती हैं जो आगे जाके इवोल्यूशन को लीड करती हैं, वेरिएशन ही होती हैं जो आगे जाके इवोल्यूशन को लीड करती हैं, और जरूरी भी है। चेंजेस आना, वेरिएशन आना जरूरी भी है, स्पीशीज लेवल पे जरूरी है। हमने सीखा है ये चीज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, कि वेरिएशन होना
जरूरी है, एडवांटेज मिलती है। स्पीशीज लेवल पे तो जरूरी है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, स्पीशीज लेवल पे जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हीट रेजिस्टेंट का एग्जांपल है। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज टू स्पीशीज, जैसे देखिए यहां पे लाइन भी है, टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसके चांसेस जो है वो यहां पे बढ़ जाते हैं सर्वाइव करने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्री ईयरलोब और एक अटैच्ड ईयरलोब, दो वेरिएंट्स हैं जो फाउंड होते हैं किसमें, ह्यूमन पॉपुलेशन में। कभी आपने नोटिस की ये चीज? ये देखिए अटैच्ड ईयरलोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्री ईयरलोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस ही आगे जाके धीरे धीरे इवोल्यूशन को लीड करती हैं। मानो कि आज हमें अटैच्ड और फ्री ईयरलोब से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मान लो कि आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे ये इतना फ्री हो जाए कि पिन्ना बचे ही ना बचो, फिर क्या? ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं हम उसके बिना, वो तो वक्त बताएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो मानो कि बचे ही ना आगे आने वाले टाइम में पिन्ना, हटा धीरे और कम हुआ और कम हुआ, आधा रह गया और कम हुआ, मतलब कई हजार सालों में, 500 सालों में, 1000 साल में, 2000 साल में ऐसा देखने को मिले। तो वेरिएशन चेंजेस लाती हैं, ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं इसके अंदर मेंडल साहब। मेंडल ने वर्क किया इनहेरिटेंस के ऊपर, द प्रोफेसर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया? मटर के पौधे पे, पी प्लांट। जिसे हम पाइजम सटाइवम का नाम भी देते हैं, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। अब मेंडल साहब के पास यूं तो 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स थे बच्चों, 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स थे मेंडल साहब के पास, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। उन्होंने ऑप्ट किया 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। क्या हमें ये पता होनी चाहिए सर? बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने, कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, ठीक है, जैसे कि एक था सीड की शेप, तो सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉट शेप, पॉट का कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर हो गई, फ्लावर पोजीशन हो गई, पॉट की शेप हो गई, पॉट का कलर हो गया, स्टेम की हाइट हो गई। अलग अलग तरह से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑप्ट किया, जिसमें से कुछ थे जो डोमिनेंट ट्रेट थे और कुछ थे जो रेसेसिव ट्रेट थे। डोमिनेंट वो जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए ठीक से, रेसेसिव वो जो खुद को एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाए। दिखे वो भी, लेकिन वो तभी दिखे जब उनके साथ के कैरेक्टर्स थे, यानी कि रेसेसिव एक होमोजाइगस कंडीशन में थे, तभी रेसेसिव वालों ने खुद को एक्सप्रेस किया। सर ये होमोजाइगस कंडीशन क्या है? अभी सारी चीजें आपको समझ आने वाली हैं अच्छे से, ठीक है, ये बेसिक बात। सवाल अगला ये बनता है कि वाई ही ऑप्ट मटर का पौधा ही, वाई ही ओनली ऑप्ट मटर का पौधा ही, पाइजम सटाइवम ही क्यों, पी प्लांट ही क्यों, कुछ अदर क्यों नहीं? कोई चूहा क्यों नहीं? कोई अदर प्लांट क्यों नहीं? कोई ह्यूमन क्यों नहीं? एक्सपेरिमेंट लंबा चला तो मेंडल ने ऑप्ट किया। बेटे यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है कि वाई ही ऑप्ट मटर का पौधा, वाई ही ऑप्ट पाइजम सटाइवम, या आपसे आधे नंबर में इसका ये बोटानिकल नेम जो है वो पूछ लेंगे, ठीक है। He chose garden pea as his experiment the material because of the availability of detectable contrasting trait। ज्यादा से ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑप्ट किया किसको? पाइजम सटाइवम को।
सेवरल कैरेक्टर्स थे ना, मतलब ये रीजन था ऑप्ट करने का पाइजम सटाइवम को। जैसे आपने बोला पॉट की शेप है, पॉट का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर का कलर है, स्टेम की हाइट है तो टॉल है तो डॉर्फ है, अलग अलग तरह से कलर्स अलग अलग थे। लाइफ स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं ले सकते कि आपको जनरेशन चाहिए ना, आप हेरिडिटी जान रहे हो, आप हेरिडिटी जान रहे हो तो आपको जनरेशंस के ऊपर स्टडी करनी है। आपको देखना है कि क्या कैरेक्टर पहली जनरेशन में देखने को मिला, क्या दूसरी में देखने को मिले, क्या तीसरी में देखने को मिले, कुछ इस तरीके से। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसका लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा छोटा हो, कम हो। इसका लगभग 1 ईयर के आसपास था, हमको 1 ईयर के अंदर ही कम टाइम में ही ज्यादा कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो थे वो देखने को मिलते रहे, मतलब अलग अलग वेरिएशंस अगर देखने थे तो वो देखने को मिलती रहे। तो कम लाइफ स्पैन होना भी जरूरी है जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। पता लगा कि चूहा ले लेते, उसका तो लाइफ स्पैन बड़ा था, है ना। और ऐसा कुछ चाहिए था उनको जो उनके आसपास अवेलेबल हो, उनके स्पेस के अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने गार्डन पी को चूज किया, अपने गार्डन में ही जो एक्सपेरिमेंट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो देख रहे थे, वो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली दे अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। अब यहां क्या है कि ये जो प्रोसेस थी इनकी, जो सेल्फ पॉलिनेशन, क्या थी, सेल्फ पॉलिनेशन की, वो इसके अंदर देखने को मिली। क्रॉस भी हो लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है एक जनरल कैरेक्टर था इसका, जिसकी वजह से खुद से ही सेल्फिंग इनके अंदर देखने को मिली। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड निकलते हैं, अलग अलग तरह के वेरिएशंस होती है उसके अंदर। मटर को छीलो, देखो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई राउंड है, कोई रिंकल्ड है। पॉड की शेप अलग अलग होती है, कोई ग्रीन है, कोई येलोइश है, अलग अलग। तो ये कैरेक्टर्स थे भाई लोग, ये कैरेक्टर्स थे अलग अलग बच्चे लोग, जो हमें देखने को मिले थे इनके अंदर। इस वजह से मेंडल ने ऑप्ट किया। मेंडल एंड हिज वर्क, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी द वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो उन्होंने स्टडी किया एक कैरेक्टर को एक टाइम पे, इसलिए उन्होंने अपने सेवरल एक्सपेरिमेंट किए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया। हाँ जी, आप लोग ट्राई हाइब्रिड नहीं पढ़ते अपने सिलेबस, मतलब उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को यहां पे लिया बच्चा लोग, ठीक है। अब जैसे पहला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्योंकि हाइब्रिड बना रहे हैं ना वो। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल कैरेक्टर को ऑप्ट किया। तो पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्रॉस किया बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसे उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने क्रॉस किया किसके बीच में, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। ड्वार्फ मतलब होता है छोटा। तो जो पेरेंट्स इन्होंने लिए सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, कैरेक्टर था हाइट का, इन्होंने लिए एक टॉल थे प्योर और दूसरे थे ड्वार्फ, इस तरीके से ले लिया। अब जब इनके एलिलिक पेयर बनाए, जब इनके एलिलिक पेयर बनाए तो टॉल वाले जो प्योर टॉल थे वो थे बेटा, ये पेयर हो गई, एलिल्स हो गई पेयर में, ठीक है। ये भी एलिल है, ये एलिल्स हो गई। तो एलिलिक पेयर इनके ऐसे बने। ये ड्वार्फ वालों के इन्होंने रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी थी, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इस तरीके से देखने को हमें मिला। अब साहब जब इसमें से गैमेट्स निकले इसके, तो गैमेट्स कौन कौन से हो गए यहां पे अगर आप देखोगे, ये एलिलिक पेयर ऑफ जीन हो गई इनकी। लेकिन जब यहां से हमने इनके गैमेट्स को निकाला तो देखो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। इस तरह से गैमेट्स को निकाल लिया। और जब हम इनकी क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो क्रॉस कराने पे आपको F1 जनरेशन आ जाएगी, क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन आ जाएगी। तो जब इनका क्रॉस कराया गया
तो ये सारे कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये इसका क्रॉस कराओगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराओगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराओगे इसके साथ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी कैसे आए? ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका जो था, यानी कि कहने का मतलब कि सारे जो थे वो कैसे थे? टॉल थे। सभी जो थे कैसे थे? वो टॉल थे। ये जो जनरेशन आई, इन्होंने इसको बोला F1 जनरेशन। मैं साथ साथ आपको टर्म्स भी बताता चलूंगा। F1 का मतलब है फीलियल वन, वंश। फीलियल वन, फीलियल मतलब होता है वंश, फीलियल वन। तो ये इन्होंने इसको इससे रिप्रेजेंट किया। अब इन्होंने कहा कि भाई ये जो है यानी कि कैपिटल टी वाला, ये एक डोमिनेंट पेयर है। पेयर तो नहीं कहूंगा, बोलूंगा कि ये डोमिनेंट एलिल है। ये वाली जो है रेसेसिव है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए खुद के साथ ही कैसा चाहिए? इसको इसी का साथ ही चाहिए, तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। पहली जनरेशन कैसे है? इन्होंने तो देख के पता लगाया। पहले इन्होंने देख के पता लगाया। आपके गार्डन में पेड़ हैं, आप देख के पता लगाओगे अच्छा ये इतने टॉल हैं, इतने ड्वार्फ हैं, शॉर्ट हाइट, बड़ी हाइट, देख के पता। तो उन्होंने फिनोटाइप जब यानी कि देखा तो देखा कि सारे के सारे कैसे हैं? टॉल हैं, बड़े हैं। तो इन्होंने बोला इसको ये F1 जनरेशन का नाम दिया। इन्होंने ये परेशान, हैरान, बेचैन कि ये वाले कैरेक्टर्स कहां गए? जो शॉर्ट वाले थे, जो ड्वार्फ वाले पेरेंट्स थे, ये F1 में क्यों नहीं आए? मेरे सारे प्लांट टॉल हो गए, मेरा तो पेरेंट इसमें ड्वार्फ भी था, ये कहां गए? हैरान, परेशान, बेचैन। सेल्फिंग, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। अब सेल्फिंग में क्या देखा कि जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इसी को इसी के साथ क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया तो यहां गैमेट्स निकलेंगे पहले। तो गैमेट्स आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आएंगे। तो जब इनके साथ क्रॉस कराई गई तो पहला ये गैमेट्स नहीं, अब ये जनरेशन बने। गैमेट्स तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए ना। गैमेट्स तो क्या होगा? अगर मैं इसमें गैमेट्स देखूंगा तो गैमेट्स तो बेटा ये हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनकी क्रॉस कराया गया तो क्रॉस में क्या पाया गया? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब जब ये देखा गया यहां पे तो ये तो था टॉल। कैसा टॉल? प्योर टॉल। ये दोनों भी कैसे थे? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन, ये भी टॉल थे। और ये जो था ये था ड्वार्फ। और ड्वार्फ भी कैसा? एकदम प्योर ड्वार्फ। अब इनको लगा कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हाइड थे F1 जनरेशन में, वो हमें F2 यानी कि फीलियल 2 अगले वंश में, अगली जनरेशन में देखने को मिले। फीलियल 2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में देखने को मिल गए। अब इनको थोड़ी सी शांति हुई। तो उन्होंने कहा कहीं भी कैरेक्टर्स हाइड नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं किसी जनरेशन में निकलकर सामने आएंगे, छुपेंगे नहीं कहीं भी। तो ये F2 जनरेशन आई बच्चों, ये F2 जनरेशन आई। तो इन्होंने देखा यहां पे कि कुछ जो थे वो बिल्कुल प्योर थे, एक जैसी पेयर है, देखो एलिलिक पेयर सेम है, तो इनको इन्होंने बोला होमोजाइगस। क्या बोला? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जो सेम होते हैं। होमो मतलब होता है सेम, तो ये देखो सेम है। ये दोनों जो थे वो हेट्रोजाइगस थे। ये दोनों जो थे वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस। और ये वाला भी कैसा था? होमोजाइगस। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया सामने। अब इन्होंने देखा
कि इनका एक रेशियो आया, इनका एक रेशियो आया निकल के। तो ये जो रेशियो था, एक रेशियो को नाम दिया गया जो फिनोटाइपिक था। मैं नाम मतलब बताता हूं इसका, फिनोटाइपिक मतलब जो देखकर पता लग रहे थे, जो अपीयरेंस से पता लग रहे थे। फिनोटाइप मतलब होता है जो अपीयरेंस से पता लगे, जो देखने से पता लगे। तो वो कैसा था कि 3 टॉल थे, ठीक है, देखो 1 2 3, तो 3 तो टॉल थे और एक कैसा था, ड्वार्फ था। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। और दूसरा जो था वो था जीनोटाइपिक रेशियो। दूसरा जो था वो कौन सा था, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में यानी कि जीन्स कौन सी किसकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे प्योर टॉल कितनी है, टीटी वाले कितने हैं, तो एक है, एक हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो गया। स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 है, तो 1 हो गया। यानी एलिलिक पेयर या जीन्स कैसी हैं, उसके पीछे वो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो वो क्या आया, 1:2:1। क्या आया, 1:2:1। तो ये पूरी की पूरी इनकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ बातें जो थी वो हमें देखने को बच्चों यहाँ पे मिली। तो ये इससे कुछ जो स्टेटमेंट बनी आगे क्या थी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये डोमिनेंट ट्रेट था, ज्यादा जो आए। टॉलनेस कैसी रही, ज्यादा रही। तो टॉलनेस वाला जो था, टॉल वाला जो था, वो एक डोमिनेंट ट्रेट था जिसने खुद को एक्सप्रेस किया। बच्चों जीन का सिर्फ ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता, जीन का एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है जब कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि जीन सिर्फ ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है कि जीन सिर्फ ट्रांसफर हो जाए, उनका एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, उनका एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है। ठीक है, इस दोनों ही जो थे वो रेसेसिव, ये एलेल हो गए हमारे, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको हमने इसलिए क्या बोला कि जो कैपिटल टी थे वो प्योर होमोजाइगस थे, प्योर कंडीशन थी, और कैपिटल टी स्मॉल जो थी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। ठीक है, जिसको हमने हाइब्रिड का नाम दिया, क्योंकि ये तो थी नहीं, ये तो थी नहीं ना, पेरेंट तो वो थे, हाइब्रिड वो है जो निकलकर आया है, जो नया निकल कर आया है वो हाइब्रिड हो गई। तो यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, समझे ये पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो एकदम क्लियर हो गया। फिनोटाइप क्या होता है, यानी कि जो दिख रहा है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे टॉल दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है आपको कोई आपके सामने, उसके पीछे जीन्स कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उसका जेनेटिक मेकअप हो गया। स्मॉल टी ये ड्वार्फनेस को या शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उसका जीनोटाइप हो गया, जेनेटिक मेकअप। तो जीनोटाइपिक रेशियो इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट से पता भी चल गया। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है और एक जीनोटाइपिक रेशियो होता है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जिसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं बच्चों। ये कैपिटल टी स्मॉल टी को आप लोगों ने क्रॉस कराया था, आप पनेट स्क्वायर से भी इसको निकाल सकते हो। इन दोनों का कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जल्दी से निकल गया बिना क्रॉस के। ये देखो एक वही जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, ये आ गया आपका जेनेटिक मेकअप आ गया। ये देखो ये दोनों टॉल हो गए एक जैसे, ये आपके हाइब्रिड हो गए, ये आपकी प्योर हो गई, ये प्योर हुआ, ये प्योर हुआ, ठीक है, और ये आपके दोनों कैसे आ गए, हाइब्रिड आ गए। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ इसमें आ गई होगी, आई होप। ठीक है जी, चलिए ऑब्जर्वेशन क्या दी हमने, क्या ऑब्जर्व किया, ये भी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी जो F1 प्रोजेनी थे वो सभी कैसे थे, टोल थे, कोई भी हमें मीडियम देखने को नहीं मिला। राइट, F2 प्रोजेनी जो थे 1/4 कैसे निकले, शॉर्ट निकले, और 3/4 कैसे निकले, टॉल निकले। राइट, तो यानी कि 100 में से
आपके जो 75 थे वो कैसे आए, टॉल आए, और जो 25% थे वो कैसे आए, वो ड्वार्फ आए। तो ये टॉल और ये ड्वार्फ हो गए। इज दैट क्लियर? चलिए, फिनोटाइपिक रेशियो आ गया हमारा 3:1 F2 जनरेशन का, 3 टॉल और 1 शॉर्ट, ये पॉइंट भी क्लियर। जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:2:1, ये हमने यहां पे निकाल दिया। ठीक है, एकदम क्लियर। कंक्लूजन क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकलता है, पूछ सकते हैं कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स, वाइल स्मॉल टी जो है वो एक शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी एक कंक्लूजन हमारा इससे निकला। ये एक होमोजाइगस स्टेट है, ये भी हमारा इससे कंक्लूजन निकला। ये भी एक प्योर है, होमोजाइगस है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है जो कि एक हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल कॉपी जो है टी की वो इनफ है टू मेक द प्लांट टॉल। ठीक है, एक सिंगल कॉपी जो है टी की इनफ है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, जबकि जो बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। जब तक ये नहीं होंगे दोनों साथी एक साथ, तब तक वो शॉर्ट वाला कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जबकि कैपिटल टी वाला अकेला काफी है खुद के कैरेक्टर को या ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझाता है। कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट लाइक कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, और स्मॉल टी जो है वो एक रेसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड। ये तब तक खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा जब तक कि इसका साथी जो है इसको पेयर में आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन जो है वो बच्चों यहां पे निकलता है। चलिए, तो आगे देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे क्रॉस जो था बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड बोला। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, राउंड शेप हो गई और वो कैसी है, येलो है कलर में, और रिंकल्ड शेप हो गई जो कैसी है, कलर में ग्रीन है। अभी समझ आ गया? चलो सॉरी। अब जब हम इसमें देखते हैं तो ये पेरेंट्स हो गए, ये कैसे हो गए, पेरेंट्स हो गए। और जब इसमें से हम देखते हैं इनकी शेप को, तो क्या राउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, येलो को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, रिंकल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। ठीक है, अब जब आप इसमें से गैमेट्स निकालोगे, या एलिलिक पेयर हो गई है, ठीक है, ये आपके एलिलिक। अब जब आप इसमें से गैमेट्स को निकालोगे बच्चों, तो गैमेट्स कैसे निकलेंगे, वेरी गुड, गैमेट्स कैसे निकलेंगे, तो गैमेट्स आ गए यहां से आर और यहां से वाई, गैमेट्स आ गए ये दोनों। ठीक है, ये गैमेट हो गए। इसी तरीके से यहां से स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई। जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो ये कैसे निकलेंगे, कुछ इस तरीके से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दोनों का कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने अभी सीखा कि ये जो डोमिनेंसी देखने को मिल रही थी हमें, तो राउंड वाले की डोमिनेंसी आएगी और किसकी आएगी, येलो वाले की डोमिनेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो F1 जनरेशन जो आई, जो फिलियल 1 जनरेशन आई, वो सारी कैसी आई, राउंड येलो F1 जनरेशन आई। अब इनको दोबारा देखने को मिला कि भाई रिंकल्ड और ग्रीन तो मेरे को देखने को मिला ही नहीं, तो इन्होंने इसकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। बच्चों जब इन्हीं गैमेट्स की सेल्फिंग कराई गई, देखो वही है ये राउंड येलो और रिंकल ग्रीन की जब सेल्फिंग कराई गई, जब इन्हीं की सेल्फिंग कराई गई बच्चों, जब इन्हीं की सेल्फिंग कराई गई, तो जो F2 गैमेट्स आए, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर वाई, ये राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राउंड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेट्स इसमें से निकाल लिए गए। ठीक है, इन्हीं की सेल्फिंग करा दी आपस में,
तो सेल्फिंग कराने में गैमेट्स अलग अलग हो गए, जैसे ये अलग हो गए, ठीक है, एक ये आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही तो हुए, ये देखो यही तो हुए ना, देखो यही तो है यहाँ पे, ठीक है, यही तो है। जब इनकी क्रॉस कराई गई तो ये बना कैपिटल आर, देखो सारे वही हो गए गैमेट, कैपिटल आर वाई, पहले देख लो समझ लो अच्छे से, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अलग कर लिया। अब इनकी सेल्फिंग कराई, जब सेल्फिंग कराई तो ये गैमेट्स बने बच्चों, ये बहुत आसान है, आप बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से बन गई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम चल रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये इस तरह से सेल्फिंग जो थी वो यहाँ पे कराई गई, ये आप इसको कैपिटल वाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसका रेशियो निकाला बच्चों, तो हमारा रेशियो जो आया, तो कुछ आएंगे आपके राउंड और येलो जो आपको देखने को मिलेंगे, जो टोटल 9 होंगे, टोटल 16 थे ये, 16 में से जो राउंड येलो मिले वो तो मिले, और रिंकल्ड ग्रीन भी मिले, लेकिन कुछ हाइब्रिड में मिले। कौन कौन से, जैसे कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो 6 ऐसे थे जो कैसे थे, हाइब्रिड थे। 6 ऐसे निकले जो कौन से थे, हाइब्रिड थे। ठीक है जी, जैसे देखो राउंड येलो 1, ये भी राउंड येलो होगा 2, ये भी राउंड येलो होगा 3, ये भी राउंड येलो होगा 4, राउंड येलो 5, ये भी राउंड येलो होगा 6, ये राउंड येलो हो गया 7, ये राउंड येलो हो गया 8, और ये राउंड येलो हो गया 9। ठीक है, तो टोटल हो गए 9। और देखो क्योंकि आर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से जो आया हमारा यहाँ पे, राउंड है लेकिन ग्रीन है, राउंड है लेकिन ग्रीन है, देखो जरा, राउंड है लेकिन ग्रीन है। अब देखो जरा इसमें, राउंड है लेकिन ग्रीन है, देखो ये राउंड है लेकिन ये येलो है, रेड वाले सारे येलो से हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, देखो ये, ठीक है, देखो 3 होंगे ऐसे। ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, राइट। ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, और तो नहीं है, नहीं है, तो ये 3 ग्रीन, राउंड और ग्रीन हो गए। आगे देखो जरा, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिंकल्ड शेप होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल आर और येलो होना चाहिए, यानी कि कैपिटल वाई। रिंकल्ड है लेकिन कैसा है, येलो है, रिंकल्ड है लेकिन कैसा है, येलो है, हम येलो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। रिंकल्ड है लेकिन येलो है, रिंकल्ड है येलो है, रिंकल्ड है येलो है, ये 3 नए हो गए। और एक जो बचा हमारा, कैसा बचा, जो रिंकल्ड है और ग्रीन है, जो रिंकल्ड है और कैसा है, ग्रीन भी है, जो रिंकल्ड भी है और कैसा है, ग्रीन भी है, राइट। तो ये इस तरह से हमने देखा 9:3:3:1, तो 6 जो थी यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिली। तो इससे ऑब्जर्वेशन ये निकली बच्चों कि जब कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस किया गया इस स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, तो F1 जनरेशन जो थी वो सारी कैसी आई, राउंड येलो आई, राउंड एंड येलो सीड्स के देखने को मिली। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो F1 प्लांट्स थे, उन्होंने दिखे पेरेंटल फिनोटाइप एंड 2 मिक्सचर्स रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, रिकॉम्बिनेंट देखने को मिले, जो कि क्या थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो यानी कि 3 और 3 जो थे ये कैसे थे आपके, जो नए रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिले, जो नया देखने को मिले, जो पेरेंट्स में नहीं था वो बना यहाँ पे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिले, पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स्ड हो गए, रिंकल्ड और येलो मिक्स्ड हो गए। ठीक है, राउंड और ग्रीन मिक्स्ड हो गए यहाँ पे, राइट। कंक्लूजन क्या निकला कि राउंड एंड येलो सीड्स जो थे वो कैसे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे, बिल्कुल सही बात है। F1 जनरेशन में देखने को मिले राउंड और येलो सीड जो थे वो कैसे थे, डोमिनेंट थे। Occurrence of new phenotype combination ने शो किया दैट कि genes for round and yellow seeds are inherited independently to each other। दोबारा सुनना, इनके अक्यूरेंस से न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन के हमें ये देखने को मिला कि जो जीन्स हैं राउंड और येलो सीड्स की, जो जीन्स है राउंड और येलो सीड्स की, दे इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे इंडिपेंडेंटली। इसी से बना बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बना लॉ ऑफ डोमिनेंसी, कि जहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिले, यहां पे मिला इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली इन्होंने असॉर्ट किया, सेपरेट हो गए इंडिपेंडेंटली, यही तो हुआ, तभी तो नए बने, ठीक है। राउंड और येलो सेपरेट हो गए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। तो आगे देखते हैं हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो जैसे सेलुलर डीएनए है जो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, पहले प्रोटीन सिंथेसिस होगा यानी कि एंजाइम्स बनेंगे, द वर्क द एफिशिएंसी मोर, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे वो, इन प्रोटीन्स के सिंथेसिस होने की वजह से हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, और ये हार्मोन जो है वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लीड करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है, तो वो किसके लिए काम करेगा, ग्रोथ के लिए काम करेगा। तो टॉलनेस जो है हमें देखने को मिलेगी। सो देयरफॉर जीन्स जो कंट्रोल करती है कैरेक्टर को या फिर पर्टिकुलर ट्रेट को। तो मैंने क्या बोला था कि जीन का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है सिर्फ कि जीन ट्रांसफर हो गई और काम हो गया, नहीं, जीन का एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जीन का एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। कोई सेलुलर डीएनए जो कि एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है आपका, उसने सिंथेसिस किया, प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है सेल्स, जब सेल का डिवीजन हो रहा था तब वो वर्क करता है एफिशिएंटली हार्मोन्स के ऊपर, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर कोई भी जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, जैसे ग्रोथ को हेल्प करेगा, या कोई भी XYZ अदर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है, सेक्स का के बारे में कैसे पता चलता है। देखिए बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स जो है वो किसी ऑफस्प्रिंग का वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बच्चों, और कई जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ एनिमल्स में जैसे कि टेम्परेचर, ये एनवायरमेंट, हेरिडिटी का कोई इसमें रोल नहीं है, ये एक तरीके से नॉन जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि कई एग्स हैचिंग होनी है तो उनको पर्टिकुलर एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर चाहिए मान लीजिए, ठीक है। in some animals the temperature at which the fertilized eggs are kept decided the gender। कई टर्टल्स वगैरह ऐसे होते हैं कि जैसे इनमें कि मान लीजिए कि 26 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मतलब उनका सेक्स डिटरमिन हो रहा है। वैसे एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कई फैक्टर्स जो है सेक्स को डिटरमिन करने वाले, इसलिए हमें इसको नॉन जेनेटिकल फैक्टर बोल रहे हैं। मतलब टेम्परेचर की ये रेंज चाहिए XYZ तब उसका सेक्स डिटरमिन होगा। दूसरे होते हैं नॉन जेनेटिकल फैक्टर, क्रोमोसोम, जैसे हम देखते हैं कि अगर बॉयज बनना है तो भाई XY होना जरूरी है, गर्ल बननी है तो XX होना जरूरी है, क्रोमोसोमल फैक्टर। In some animals like humans, gender of individual is determined by pair of chromosomes, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। ये पेयर में तो है, ये पेयर में तो है, पेयर में नहीं होंगे तो क्या होगा सर, अरे पेयर में नहीं होगा तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, या हो सकता है क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए तो भी प्रॉब्लम, क्रोमोसोम कम हो जाए, डिलीट हो जाए, क्रोमोसोम डिलीशन तो भी प्रॉब्लम। तो ये क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, डिटरमिन करते हैं XX मेल और फीमेल। कैसे और देखते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स टोटल, बेटा जानते हैं हम लोग, जिसमें से कि जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है क्रोमोसोम्स का जो डिसाइड करता है जेंडर को, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। जैसे फीमेल सेक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है XX, XY मेल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप ऐसी होती है इनकी, उस वजह से XX और XY का नाम दिया गया। ये कुछ इस तरीके से जानते हैं, आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। फादर XY है, मदर XX हो गई, फादर से XX आया, कितने चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है बेसिकली। तो फादर ही है जो डिसाइड करेगा कि भाई मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, फादर का ही वो क्रोमोसोम है, वो जीन है जो डिसाइड करेगी कि प्रोबेबिलिटी किसकी, 50-50% होती है, क्योंकि मदर से तो X ही आना है ना, मदर से X आएगा, फादर से X आया तो लड़की बन गई, मदर से तो X ही आना है, इधर से Y आया तो बॉय बन गया। तो मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड की, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हालांकि किसी की भी नहीं, क्योंकि दैट इज ए नेचुरल फिनोमेना। आपको नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा वो जाके गैमेट जो है वो जाके जीन जो है वो जाके फिक्स होगी या फ्यूज होगी।
तो गैमेट हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के, ये गैमेट्स हैं। जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ऑफस्प्रिंग बनेगा। XX फ्यूज हुए तो फीमेल बन गई, XY फ्यूज हुए तो मेल बन गया। लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। जब आप ये चार्ट बनाएंगे, यहां से X आया, यहां से X आया तो फीमेल बन गई, ठीक है। यहां से X आया, यहां से X आया, इधर से आया तो क्या बन गई, फीमेल बन गई। इधर से X आया, इधर से X आया तो फीमेल बन गई। यहां से X आया, इधर से भी X आया तो फीमेल बन गई, 50% चांस। यहां से Y आया, यहां से तो X ही आएगा, मेल बन गया। यहां से Y आया, यहां से X आया तो मेल बन गया। तो बच्चों 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है बॉय प्रोडक्शन की और गर्ल प्रोडक्शन की। सर क्या क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो सकता है, क्रोमोसोम डिलीशन हो सकता है, फिर बेटा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बनते हैं जो आप लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ते। और मजे की बात यह कि आपने इतने कम टाइम में इस चैप्टर को पूरा कर लिया, आपने सारी बातें कवर कर ली जो इस चैप्टर के अंदर है। ये ही चीजें थी इस चैप्टर में जो आपके टर्म 2 के अंदर आ रही हैं, क्योंकि आगे का पार्ट इवोल्यूशन वाला डिलीटेड है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या मैंने आपकी कम टाइम में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी सी हेल्प की है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी वीडियो से रिलेटेड आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, वो भी आप लोगों ने होपफुली जल्दी आपको मिलेंगे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए चैप्टर और कुछ क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।